अभी हम लोग कोरोना जैसी खतरनाक बीमारी से उभर ही नहीं पाए थे कि एक नए वायरस ने दस्तक दे दी, जिसका नाम है HMPV। इसी वायरस को लेकर के अभी हम मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर सुनील कुमार जी से मुलाकात की और उनसे जानकारी हासिल की कि क्या ये वायरस बहुत ज़्यादा खतरनाक है, लोगों को इससे सतर्क होने की ज़रूरत है। देखिए, सबसे पहले तो मैं सबको बताना चाहूँगा, इसमें घबराने की और परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये बहुत ही सामान्य सा वायरस है, कोई नया वायरस नहीं है। ये पहले भी था और इसलिए इसमें घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसका जो पूरा नाम है, वो ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस है और ये ख़ास तौर से ये छोटे बच्चों को ज़्यादा प्रभावित करता है, 5 साल से नीचे वाले बच्चों को। और ये कॉमन वायरस है और इसके जो साधारण लक्षण हैं वो सर्दी, जुकाम, खांसी ये इसके साधारण और हल्का बुखार ये इसके साधारण लक्षण हैं और ये 3 से 5 दिन में स्वतः ही ज़्यादातर लोगों में ठीक हो जाता है। इसके जो प्रारंभिक लक्षण हैं या जो मेन जो लक्षण हैं वो सिंपल छींकना, नाक बहना, जिसको हम सामान्य भाषा में जुकाम बोलते हैं, कॉमन कोल्ड बोलते हैं, तो ऐसे ही उसके साधारण लक्षण हैं। किसी में थोड़ा-सा फीवर आ सकता है और या यूँ कह लीजिए कि जो हमारे अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन की श्रेणी में आता है। लेकिन ख़ास तौर से वो ऐसे लोग जिनकी इम्यूनिटी लो है, ओल्डर एज ग्रुप के या जिनको ऐसी कोई गंभीर बीमारी है, इलाज ले रहे हैं, उसकी वजह से उनकी इम्यूनिटी लो है या छोटे बच्चे, ख़ास तौर से 1 साल से छोटे बच्चे, ये इनके लिए ये थोड़ा इनके हाई रिस्क ग्रुप में आते हैं, तो इनमें विशेष सावधानी बरतने की ज़रूरत है। सावधानी के रूप में ये कि अगर किसी को जुकाम, बुखार, खांसी हो, सामान्यतः वैसे भी बच्चों को या किसी को भी अगर कोई बीमार है तो उससे दूर रहना चाहिए, क्योंकि ये जो बीमारी फैलती है विशेष रूप से छींकने से, खांसने से या ऐसी चीज़ों को छूने से जिसमें उसका छींकने खांसने से उसके जो ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई हैं, जो हम जब छाँकते हैं मतलब छींकते हैं या खांसते हैं तो कुछ हमारे मुंह से वो ड्रॉपलेट निकलते हैं जो हमारे आसपास के सराउंडिंग ऑब्जेक्ट में लग जाते हैं, तो उसको पहले उसको टच किया और फिर हमने नाक में, मुंह में से टच किया तो इससे इन्फेक्शन हो जाता है। जैसा हमारे मेडिकल साइंस में जो उपलब्ध है साक्ष्य, ये सामान्य सा वायरस है, इसमें डरने घबराने की कोई आवश्यकता नहीं, किसी प्रकार की पैनिक की कोई आवश्यकता नहीं है कि अगर लोग सोचें कि जैसे हमारे चूँकि पूर्व कोविड के अनुभव हमारे बड़े थोड़ा वैसे रहे हैं, तो ऐसा कुछ कोई संभावना दूर-दूर तक नज़र नहीं आती। अब तक बांदा या बुंदेलखंड में कोई केस अभी तक आया नहीं, अभी तक तो कोई रिपोर्टेड नहीं है। जैसे मीडिया के द्वारा जैसे आप देखने में पता चल रहा है अखबार में कि अभी तक अपने जो 5 या 6 केस कन्फर्म केस हुए हैं, वो भी अगर उनकी हिस्ट्री भी देखें तो वो सारे के सारे सामान्य एक कॉमन कोल्ड के टाइप के एक इन्फेक्शन थे और वो जो कि स्वतः ही 2 से 5 दिन में सब ठीक हो करके छुट्टी हो गई। ऐसा कोई गंभीर मामला कोई नहीं आया है और ना आने की संभावना है। लोगों को कोई संदेश देना चाहेंगे? हाँ, लोगों को मैं यही संदेश दूंगा, केवल इसी वायरस के लिए नहीं, अन्य के लिए जो हमारी खास तौर से जो सामान्य सी सलाह होती है, जिसको हम लोग यूनिवर्सल प्रिकॉशन बोलते हैं, उसका प्रत्येक व्यक्ति को पालन करना चाहिए। ना इन्फेक्शन को फैलाएं। मतलब इस शब्द को कहने से मेरा तात्पर्य ये है कि अगर आपको सर्दी, जुकाम, खांसी है तो आप अपने आप को दूर रखें, भीड़ भाड़ में ना जाएं, लोगों से ना मिलें, थोड़ा सा दूर रखें ताकि वो इन्फेक्शन किसी और को ना फैले। और ये सामान सी बात है, ये चीज़ तो हर एक पे लागू होती है और बिना डॉक्टरों के सलाह के कोई भी अन्यत्र ऐसे मेडिसिन न लें। खबर लहरिया, आपकी खबर आपकी भाषा।